जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे हिंदी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी 50 क्वेश्चन एमसीक्यू हो चुका है। आज हम 51वें क्वेश्चन से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं 51वां प्रश्न। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राहुल संकृत्यान, राम वृक्ष बेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा। तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर ग। तो हम अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरी आध्यात्मिकता सफर कृति के रचनाकार कौन है? राहुल संकृत्यान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, परमेश्वरनाथ रेणु, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? आनंद कामनी का, हंस का, धर्मयुग का, दीनमान का। तो आनंद कामनी में किस पत्रिका का संपादन हुआ? आनंद कामनी। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो आनंद कामनी। तो हम अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा माने जाते। कौन? राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर ग इज राइट। तो हम अगले की 55 प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। कबीर पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ला। कबीर पुस्तक के लेखक हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, विधानिवास मिश्रा। तो इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर खा, कबीर पुस्तक के लेखक हैं। अब हम चलते हैं 56 प्रश्न की ओर। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। ऑप्शन नंबर का है 1932 में, 1936 में, 1938 में, 1940 में। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1936 में। ऑप्शन नंबर ख इज राइट। तो हम पढ़ेंगे अब भारत की एकता के रचनाकार हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, परमेश्वरनाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर घ। अब हम आगे की ओर प्रश्न। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना? जीवनी है, रेखा चित्र है, निबंध है, कहानी है। तो इसका क्या होगा? रेखा चित्र है, क्योंकि हम अतीत के चलचित्र आया है, लास्ट में चित्र है, तो यह लेखा चित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचनाकार किसे माना जाता है? अथवा, यह प्रश्न अथवा में दे दिया है। अगर खड़ी बोली की प्रथम गद्य के रचनाकार किसे माना, या यही प्रश्न पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माने जाते हैं। तो इसका छंद बर्नर की महिमा, कामायनी, त्रिप्रवास, रामचरितमानस। इसका हो जाएगा छंद बरनी। क्या हो जाएगा? चंचल बरनी। ऑप्शन नंबर का। अब हम 60वें प्रश्न आ गए हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? महादेव वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर घ, सरदार भारतेंदु युग के लेखक हैं। अब हम 51वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल संकृत्यान, विधानिवास मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, वृंदालाल वर्मा। तो इसका हो जाएगा राहुल संकृत्यान। जो घुमक्कड़ शास्त्र थे उनका राहुल संकृत्यान नाम है। अब
अब अगले प्रश्न को, रॉबर्ट नर्सिंग होम के रचनाकार, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है वो निबंध है। क्या है वो है? निबंध। मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गोदान, नौका डूबी थी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो उपन्यास है, गोदान कौमा गबन। गबन और गोदान जो दो है वो है गबन और गोदान। तो हम अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अशोक के फूल के रचना विधा है, कविता, रेखाचित्र, निबंध, कहानी। तो अशोक के फूल क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। ऑप्शन नंबर ग है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव सौमिनी। ध्रुव सौमिनी जयशंकर प्रसाद का पहला वाला ही ध्रुव सौमिनी जयशंकर प्रसाद का। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम अपना 5 नंबर पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर ले रहे हैं। उसके बाद अब हम अगले प्रश्न और जो क्लास 12 जो कक्षा 12 की एमसीक्यू क्वेश्चन है, अब हम प्रश्न अगला पढ़ते हैं। आवारा मसीहा के लेखक क्या हैं? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ग। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ये कक्षा 10 में ध्रुव सौमिनी जयशंकर प्रसाद, ये कक्षा 10 में भी था और कक्षा 12 में पूछ लिया है। ध्रुव सौमिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर का। भाग्य और पुरुषपार्थ के लेखक कौन है? भाग्य और पुरुषपार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विधा निवास मिश्र। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। जैनेन्द्र कुमार जो है भाग्य पुरुषपार्थ के लेखक हैं। अब ध्रुव सौमिनी की रचना विधा है। अभी ध्रुव सौमिनी के लेखक पूछा था जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे। अब पूछ लिया है किस विधा की है, तो यह नाटक है। ध्रुव सौमिनी क्या है? नाटक है। प्रेमचंद्र उपन्यास नहीं है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र। इसका त्यागपत्र मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। तो हम अगले प्रश्न की ओर। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की ये उपन्यास? बाणभट्ट ये है उपन्यास। ऑप्शन नंबर का। सुख सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल इंशाल्लाह का, मुंशी प्रेमचंद, सदल मिश्र। इसका मुंशी सदा शुक्ला। जो सुख सागर के, देखिए अपने नाम के आगे सुख, सुख इसमें सब सुख लाल, सदा सुख लाल है, इसीलिए इसका नंबर का यही याद करने का ट्रिक होता है। तो हम अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अज्ञे की रचनाकार कौन है? तो शेखर एक जीवनी, पृथ्वीपुत्र, विचार प्रथा, मेरे विचार। तो इसका हो जाएगा शेखर एक जीवनी जो अज्ञे की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है साहित्य लोचना त्रिवेणी। साहित्य चार आलोचक के आस्था त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो हम 74 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पढ़ेंगे अपना अगला क्वेश्चन। पचहत्तर क्वेश्चन। सन 1957 में पद्म भूषण के अलंकृत हुए राय कृष्ण दास, विधा निवास मिश्र, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सन 1957 में पद्म भूषण अलंकृत हुए थे। डॉक्टर सपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। गणेश पर, चिदलिशा पर, समाजवाद पर, आयोग तथा आदि देश पर। तो समाजवाद पर जो डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा थे तो उनको मंगला प्रसाद प्राप्त हुआ था। कफन किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी, संस्मरण है। तो कफन
कफन जो है वो कहानी है। क्या है? कहानी है। निम्न में से नाटककार हैं रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र, महादेवी वर्मा। तो इसका हो जाए मोहन राकेश जो नाटककार हैं। अब हम अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं। अंधेरी नगरी के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा। तो इसका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं। तो अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र संपादित पत्र का नाम है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, सरस्वती, मर्यादा। तो इसका हो जाए किस पत्र का ब्राह्मण। इसमें देखिए पंडित प्रताप नारायण मिश्र है, ये है ब्राह्मण है, तो इसका ब्राह्मण आंसर भी होगा। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा के उद्देश्य निबंध का लेखक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद सिन्हा और हरि शंकर परशाई, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल को। निबंध का संग्रह किसे का? चिंतामणि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न। मोहन राकेश रचनाकार है भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। जिसका हो जाएगा शुक्लोत्तर युग। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। सन्नाटा के लेखक और राम रे विषय बेनीपुरी, अग्गे प्रोज सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। तो इसका हो जाए अग्गे जो सन्नाटा के लेखक हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला प्रश्न। संपूर्णानंद सिन्हा द्वारा प्रकाशित पत्रिका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा, सरस्वती। तो इसका मर्यादा भी हम पढ़े थे। मर्यादा संपूर्णानंद सिन्हा की प्रकाशित पत्रिका है। कल्पना निबंध है हरिशंकर परसाई की, कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र की, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की, वासुदेव शरण अग्रवाल की। इसका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कल्पना एक निबंध संग्रह है। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न। बहादुर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, अमरकांत, जयनंद कुमार, परमेश्वर रेणु। तो अमरकांत जो है बहादुर कहानी के लेखक हैं। हम अभी तक 87 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला प्रश्न और पढ़ेंगे 88 बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित संप्रदाय है। बालकृष्ण भट्ट के संपादक हैं या अथवा में पूछा है। कवि वचन सुंदर, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, साहित्य संदेश। तो इसका हो जाएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्यागपत्र। त्यागपत्र जो जैनेन्द्र कुमार का है। रंगभूमि, पूर्वनाम, तट की खोज। तो इसका हो जाएगा पूर्वनाम। पूर्वनाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। अब हम पढ़ेंगे अंधा युग रचना के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर का। चिंतामणि किस विधा के थे? तो निबंध है। अभी हम पढ़े थे चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी हैं जो चिंतामणि के लेखक हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो इसका हो जाएगा अकाल पुरुष गांधी, भारत की एकता, विवर्त के, धरती पुत्र के। तो भारत की एकता क्या हो जाएगा? भारत की एकता। ऑप्शन नंबर खा। अब हम आगे की ओर पढ़ेंगे। महिलाचल उपन्यास है आचालिक। तो इसका ऑप्शन नंबर का। महिलाचल के लेखक कौन है? परीश्वर नाथ रेणु। परीश्वर नाथ रेणु जो महिलाचल के लेखक हैं। और निंदा रस के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जो है निंदा रस के लेखक हैं। इसको अभी हम पढ़े थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। द्विवेदी युग के साहित्य कौन है? द्विवेदी युग के साहित्य कौन है? तो डॉक्टर एस राम सुंदर दास, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। अब हम मधुआ किस विधा की रचना? मधुआ जो है कहानी है। क्या है? मधुआ कहानी है। परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। अब हम पढ़ेंगे
58 क्वेश्चन की ओर, गद्य विधा की दृष्टि की आत्मकथा है। आवारा मसीहा, कलम सिपाही, नीड़ का निर्माण, शिखर से सागर, जो नीड़ का निर्माण है वो गद्य विधा दृष्टि से आत्मकथा है। तो हिंदी का प्रथम नाटक किसे, नहुस को। प्रथम नाटक नहुस को, और प्रथम कहानी जो है इंदुमती को, और उपन्यास जो है, उपन्यास किसको माना जाएगा, परीक्षा गुरु। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न 100वां नंबर। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? कन्यादान निबंध के लेखक कौन? मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह। इसका हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह, जो कन्या निबंध के लेखक हैं। हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 51वां प्रश्न पढ़ेंगे। दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, वासुदेव शरण गोयल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन नंबर घ, दौलतपुर रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। हम आज 51 से 101 तक, मतलब 50 से 51 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 12 की तैयारी कराई जा रही है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 102 से, अपना जहां तक पढ़ सकेंगे, जहां तक समय रहा वहां तक पढ़ेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।